26 अक्टूबर 2025 को विस्वा के बड़े चौराहे जगन्नाथ बाबू सपा के नेता पूर्व थे, जिनकी मूर्ति को रात को तोड़कर हटाया गया। सुबह सपा के नेताओं को पता चला तो काफी संख्या में साथ आकर उन्होंने तहसीलदार में एसडीएम को विज्ञापन सौंपा और कहा कि आगे की कार्रवाई जारी रहे। पत्रकार अनुज पांडे, रेउसा, सीतापुर के माध्यम से भेजा, क्योंकि रात हमको मालूम हुआ कि हम जब सुबह आए तो हमने देखा कि जो बड़े चौराहे पर स्थापित थी मूर्ति, जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा स्थापित कराया गया था, रामपाल यादव जी, स्वर्गीय पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष शमीम कौसर साहब, नीरज श्रीवास्तव साहब एडवोकेट, और उसमें राकेश सिंह साहब हमारे पूर्व एमएलसी, सब बहुत से लोग इसमें शामिल थे। और ये इसलिए कराया था, मूर्ति का स्थापना वहाँ पर कराई थी क्योंकि जगन बाबू, जो जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जी, जगन बाबू के नाम से पूरा जनपद जानता है। उनकी वो कुर्बानियाँ रही हैं देश के लिए कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े वो, और इतना अंग्रेज़ों ने उनको मारा कि वो दोनों कानों से बह रहे थे, दोनों तरफ वो मशीनें लगाए थे। मैंने अपने आँखों से देखा। और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये कुर्बानी उनकी रही है। वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, लोकसभा के भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि उर्दू के इतने अच्छे जानकार, हिंदी के, संस्कृत के, आपको हम बताएं कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, जब वो भारत की खोज, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो लिख रहे थे अंग्रेज, तो इन्होंने, जगन बाबू जी ने उनको उर्दू वहाँ लिखाए, पढ़ाया है, सिखाया। ये उनका इतना उनको ज्ञान था। ऐसे महान पुरुष की मूर्ति को आप रात में गायब कर देते हैं। और हमको तो अभी मालूम हुआ कि इतना ज़्यादा वहाँ पे फोर्स लगा दिया। क्यों लगाया फोर्स आपने? आप यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय हैं, इनसे हमने पूछा, इन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है मूर्ति को हटाने का? और कोई आम आदमी नहीं है। और मैंने ज्ञापन देकर ये चेतावनी दी है, ये बताया है कि अगर इस मूर्ति को सुंदरीकरण के नाम पर बिल्कुल गायब करने की कोशिश की गई तो समाजवादी पार्टी पूरी दम के साथ विश्व में आंदोलन करेगी। ये आंदोलन छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन।